नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द इनसाइडर वॉइस में। हमारे आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे चंचुला नाम की एक धर्म विमुख स्त्री और उसके दुराचारी पति को शिव पुराण के श्रवण मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हुई और उनके सभी पाप नष्ट हुए। पुराने समय की बात है। समुद्र तट के पास वास्कल नाम का एक ग्राम था। उस ग्राम में अधिकतर दुराचारी लोग ही निवास करते थे और उनका मन दूषित विषय विभोगों में ही लगा रहता। वे धर्म, देवी देवताओं तथा भाग्य पर विश्वास नहीं करते थे। वे सभी धर्म से विमुख, कुटिल प्रवृत्ति एवं पशु बुद्धि वाले मनुष्य थे। ज्ञान, वैराग्य तथा सधर्म ही मनुष्यों के लिए पुरुषार्थ है, परंतु वे सभी इस बात से पूर्णतः अनजान थे। कहने को तो वहां सभी किसान थे, परंतु साथ ही विभिन्न प्रकार के घातक अस्त्रों का भी प्रयोग करते थे। उसी गांव में बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था, परंतु उसमें ब्राह्मण होने का कोई गुण नहीं था। वह अधर्मी, दुरात्मा एवं महापापी था। इसके विपरीत उसकी पत्नी चंचुला बहुत ही सुंदर और धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वह नित्य ही धर्म कर्म के कामों में लगी रहती और सदैव धर्म का पालन करती। इतनी धार्मिक पत्नी होने के बाद भी बिंदुक के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया और वह और ज्यादा अधर्मी और वैश्यगामी होता चला गया। ऐसे ही काफी समय व्यतीत हो गया और चंचुला अपने धर्म का पालन करती रही, परंतु आगे चलकर चंचुला भी अपने दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचारिणी और अपने धर्म से विमुख होने लगी। इसी तरह दुराचार में डूबे हुए उन पति पत्नी का काफी समय व्यर्थ ही बीत गया और कुछ समय बाद वह दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक मृत्यु को प्राप्त हो नरक में चला गया। बहुत दिनों तक नरक के दुखों को भोगने के बाद उसका जन्म विंध्य पर्वत पर पिशाच के रूप में हुआ। इधर दुराचारी पति के मरने के बाद भी चंचुला धर्म से विमुख ही रही और बहुत समय अपने पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। एक दिन किसी पुण्य पर्व पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ प्रदेश में गई। अन्य तीर्थ यात्रियों की ही तरह उसने भी तीर्थ जल में स्नान किया और उसके बाद वह मेले में इधर उधर घूमने लगी। ऐसे ही घूमते हुए वह एक देव मंदिर में पहुंच गई। वहां उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की मंगलकारी कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्री धर्म को त्याग कर अधर्म को अपनाती है वह नरक में जाती है और उन्हें विभिन्न प्रकार के दंड भोगने पड़ते हैं। ब्राह्मण नरक में मिलने वाली यातनाओं के विषय में बताते हुए कह रहे थे कि मनुष्य को अपने बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। ब्राह्मण के मुख से ऐसी कथा सुन चंचुला भय से व्याकुल हो गई। कथा सुनने वाले सब लोग बाहर चले गए। तब वह ब्राह्मण के पास गई और बोली, हे ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। कृपया करके मेरा उद्धार कीजिए। आज आपके वैराग्य रस से ओतप्रोत इस प्रवचन को सुनकर मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अपने दुष्कर्मों का याद कर कांप उठी हूँ और अब मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ। मैं अपने धर्म से विमुख हो गई। मुझ जैसी पापिन का कौन साथ देगा? जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांधकर ले जाएंगे और नरक में मेरे शरीर के टुकड़े करेंगे, तब मैं कैसे उन यातनाओं को सहन कर पाऊंगी? वह बोली, हे ब्राह्मण, मैं हर तरह से पाप में डूबी रही हूँ। अब आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ, आप ही मेरा उद्धार करें। और रोते हुए चंचुला उन ब्राह्मण के चरणों में गिर गई। तब ब्राह्मण बोले, हे पुत्री, तुम सौभाग्यशाली हो। समय रहते ही तुम्हें अपनी गलती का अनुभव हो गया। तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। भगवान शिव की कृपा से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित वह मार्ग बताऊंगा जिसके द्वारा तुम्हें सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। भगवान शिव की कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। तुम्हें पश्चाताप है। पश्चाताप ही पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। वे आगे बोले, जिस प्रकार दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है। हे ब्राह्मणी, तुम अन्य विषयों से अपने मन को हटाकर भगवान शिव की पावन कथा को सुनो। इससे तुम्हारे मन की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा मन में लिए हुए चंचुला उन ब्राह्मण देवता की सेवा में वहीं रहने लगी। इस प्रकार गोकर्ण नामक स्थान में रहकर चंचुला ने शिव पुराण की उत्तम कथाएं सुनी, जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली
तथा मुक्ति को प्रदान करने वाली हैं। शिव पुराण की कथा सुनने के पश्चात चंचला का मन शांत हो गया। वह सदैव भगवान शिव का चिंतन करने लगी। उसके बाद समय पूरा होने पर भक्ति और वैराग्य से युक्त हुई चंचला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। उसे लेने के लिए दिव्य विमान वहां पहुंचा। यह विमान शोभा साधनों से सजा था एवं शिव गुणों से सुशोभित था। चंचला विमान से शिवपुरी पहुंची और उसके सारे पाप धुल गए। वहां उसने भगवान शिव को देखा। अन्य सभी देवी देवता भी उनकी सेवा में खड़े थे। श्री गणेश, नंदीश्वर तथा वीरभद्रेश्वर आदि सभी उनकी सेवा में भक्ति भाव से उपस्थित थे। भगवान शिव के पास ही माता पार्वती भी बैठी थीं। इस प्रकार भगवान शिव के दर्शन पाकर चंचला का मन प्रसन्न हुआ। उसने बारंबार भगवान शिव को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बड़े प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी रही और उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। देवी पार्वती ने चंचला को अपने पास बुलाया और प्रेम पूर्वक उसे अपनी सखी बना लिया। चंचला सुख पूर्वक भगवान शिव के धाम में देवी पार्वती की सखी के रूप में निवास करने लगी और इस तरह चंचला ने शिव पुराण के श्रवण मात्र से मोक्ष की प्राप्ति की। चंचला देवी पार्वती की सखी बन शिवपुरी में ही रहने लगी। एक दिन चंचला ने देवी पार्वती की स्तुति की और शांत हो गई। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। देवी उमा ने बड़े प्रेम से चंचला को चुप कराते हुए कहा कि मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ, बोलो क्या वर मांगती हो। चंचला बोली, हे माँ, मेरे पति बिंदुक इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति है? कुछ ऐसा उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सके। देवी बोली, तुम्हारा पति बिंदुक बहुत बड़ा पापी था। उसका अंत बहुत भयानक था। अनेक वर्षों तक नरक में दुख भोगकर अब शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच योनि में रह रहा है। यह बात सुनकर चंचला अत्यंत दुखी हुई। उसने माता पार्वती से कहा कि हे माँ, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे पति का अब उद्धार कर दीजिए। कृपया करके मुझे वह उपाय बताइए जिससे मेरे पति को उत्तम गति प्राप्त हो सके। तब माता पार्वती ने कहा, यदि तुम्हारा पति शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो वह इस दुर्गति को पार कर मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। चंचला ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि उसके पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था करने की कृपा करे। चंचला के बार बार प्रार्थना करने पर देवी पार्वती ने भगवान शिव की महिमा का गान करने वाले गंधर्व राज तुम्बरों को बुलाकर कहा, बिंदुक इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके सामने परम पुण्यमयी पापों का नाश करने वाली शिव पुराण की दिव्य कथा का प्रवचन करो। इस कथा को सुनने से वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। माता पार्वती का आदेश पाकर गंधर्व राज तुम्बरो चंचला को साथ लेकर पिशाच के निवास स्थान विंध्य पर्वत गया। विंध्य पर्वत जाकर महाबली तुम्बरो ने उस पिशाच को पाशों से बांध दिया और उसे कथा सुनानी आरंभ की। उसने शिव पुराण की सभी कथाओं का स्पष्ट वर्णन किया। शिव पुराण को सुनकर पिशाच सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने अपने पिशाच शरीर का त्याग कर दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। उसका शरीर गौर वर्ण का हो गया। उसे इस दिव्य रूप में देखकर चंचला को बहुत आश्चर्य हुआ। उसका मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान शिव का गुणगान करते हुए बिंदुक अपनी पत्नी चंचला व तुम्बरों के साथ शीघ्र ही शिवधाम पहुंच गया। भगवान शिव व देवी पार्वती ने उसे अपना पार्षद बना लिया और इस तरह चंचला ने अपने पति को भी मोक्ष प्राप्त करवाया। जय भोलेनाथ। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।